बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। बताते चले आपको कि हरियाणा बीजेपी ने पर्यवेक्षक की नियुक्ति की। 22 जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है और सीएम सैनी कुरुक्षेत्र के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु रोहतक के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल के पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। किरण चौधरी भिवानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त की गई है। तो सदस्यता अभियान चल रहा है और इस अभियान के दौरान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें किरण चौधरी की अगर बात करें, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, मुख्यमंत्री खुद नायब सिंह सैनी भी मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। कई दिनों से ये अभियान चल रहा है। 5 नवंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है, जिसको लेकर 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने का लक्ष्य आधारित किया है। और यहाँ पर इस लक्ष्य को छूने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जो बीजेपी में लोग जुड़े, उसको लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्पर्श, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। 22 जिलों में सदस्यता अभियान भी सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद भी पर्यवेक्षक के तौर पर भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सदस्यता अभियान को लेकर पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति है वो की है। और इस नियुक्ति के संदर्भ में बात करें तो अलग अलग जो 22 जिले हैं उनके संदर्भ में जो पर्यवेक्षक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री की बात करते हैं तो रोहतक जिले का जो पर्यवेक्षक है वो कैप्टन अभिमन्यु को बनाया गया। इसके अलावा जो कंवरपाल गुर्जर है, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको यमुनानगर की जिम्मेदारी दी गई है। नायब सैनी की बात करें, मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र जिले की जिम्मेदारी जो है असीम गोयल के साथ में वो संभालते हुए नजर आएंगे। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें तो करनाल जिले की जो जिम्मेदारी है वो उनके कंधे पर रहेगी। सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली की जिम्मेदारी रहेगी। झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। फतेहाबाद में सुनीता दुग्गल जिम्मेदारी निभाती हुई जो है नजर आएंगी। 50 लाख से ज्यादा जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो लक्ष्य है वो फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है रखा गया। और 22 और 23 नवंबर को अगर बात करते हैं तो हर बूथ पर जो 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है रखा गया है। तो ऐसे में देश भर में सदस्यता अभियान जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने की बात जो है होती हुई नजर आ रही है। और उसी को लेकर अब हरियाणा की जो स्टेट इकाई है उन्होंने भी जो है कमर कसी। और हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग जिले हैं उनको लेकर जो नेताओं की नियुक्ति है वो जो है फिलहाल की गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें, पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, इन तमाम बड़े नेताओं का जो है नाम देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और ये तमाम नेता जो है पर्यवेक्षक के तौर पर जो है अपने अपने जिलों की जो भूमिका है वो संभालते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट, ऐसा कहा जाता है कि एक चुनाव संपन्न होता है तो बीजेपी जो है और भी ज्यादा मजबूती के साथ जुट जाती है आगे आने वाले चुनावों में। तो ये कहीं ना कहीं उसी की तरफ संकेत दे रहा है, पार्टी को और मजबूत करना चाह रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ना चाह रही है। तो अब ये जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं 22 जिलों में 22 पर्यवेक्षक, इसका कितना फायदा पार्टी को मिलता हुआ इससे अब नजर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पन्ना प्रमुख लेवल तक जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। और हम जानते हैं कि इस प्रकार से जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें जो बूथ होते हैं वहां तक किस प्रकार से जो है वोटर्स को लेकर आना है, सरकार की जो नीतियां होती है किस प्रकार से जो है जनता तक जो है पहुंचानी है, ऐसी तमाम चीजें होती है जिनको लेकर जो है लगातार जो सदस्यता अभियान है उसको जो है आगे बढ़ाने को लेकर जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी की चलती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल जो नई प्रक्रिया जारी हुई है वो जो है विधानसभा चुनाव के बाद हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जो सदस्यता अभियान है वो चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हरियाणा इकाई चूंकि जो है विधानसभा चुनाव में व्यस्ती, तो ऐसे में अब जो है जिस तरीके से 50 लाख कार्यकर्ताओं से ज्यादा जो है शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। और खासतौर पर 22 और 23 नवंबर की बात करते हैं तो प्रत्येक बूथ पर जो 100 कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने का जो कार्रवाई है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान के जरिए जनता के बीच में क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है?
देखिए इसको अगर हम इसको इस हिसाब से समझने की कोशिश करें कि ये जो रूटीन जो प्रक्रिया है वो सदस्यता अभियान की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चलाई जाती है। पिछले दिनों जो है राष्ट्रीय स्तर पर इस जो सदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी। प्रत्येक राज्य में अपने अपने स्तर पर जो नेता हैं वो सदस्यता अभियान के तहत जो नए कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ते हुए जो है नजर आते हैं और उससे ये पता चलता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उभरती हुई जो है नजर आती है। उनके एक्टिव कार्यकर्ता जो दूसरी पार्टी है उनसे ज्यादा देखने को मिलते हुए नजर आते हैं और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हर चुनाव में जो कार्यकर्ता है वो उनकी मदद करते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो निश्चित तौर पर सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो जो चुनावी प्रक्रिया होती है इसको आगे बढ़ाते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चुनाव भी जो है फिलहाल आगे देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बीजेपी का सदस्यता अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। हरियाणा बीजेपी ने नियुक्ति की है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। 22 जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।